ओम श्री सच्चिदानंदाय नमः। एक रोज इरशाद हुआ कि चोरी, धाड़ी, लूट मार, धोखा करता है, फरेब, सब कुछ इंसान इस दौलत को हासिल करने के लिए करता है। मगर इक्ले हिलाल और मेहनत शाकह से कमाई हुई दौलत ऐसी चीज है कि उस तक ऐसे लोगों का हाथ मुश्किल से पहुंचता है। रवायत है कि किसी मुसलमान ने बहुत मेहनत और मशक्कत से 300 अशरफियां जमा की और उनको एक घड़े में बंद करके थैली में रखकर बैठा। सोच रहा था कि इसको ऐसी जगह रखूं कि बहुत महफूज यानी सुरक्षित हो। इतने में किसी ने बाहर से आवाज दी। वह जल्दी में घड़ा वहीं छोड़कर बाहर चला गया और अपनी बीवी से कह गया कि नहाने को पानी गर्म रखो। इत्तेफाक से घर में पानी बिल्कुल न था। वह बाहर खड़ी देख रही थी कि कोई आदमी आवे तो पानी मंगवाऊं। इतने में एक ग्वाला गाय बैल लेकर निकला। औरत ने उससे कहा कि भाई मुझको पानी की सख्त जरूरत है, एक पैसा ले और एक घड़ा पानी ला दे। वह शख्स राजी हो गया और औरत ने जल्दी में अशरफियों वाला वह घड़ा उठवा दिया। आगे जाकर जब उसने घड़ा देखा और अशरफियां मालूम हुई तो उसके दिल में पाप आ गया और वह घड़ा लेकर वापस न आया और सोचने लगा कि इन अशरफियों को कहाँ छुपाऊं जो बिल्कुल महफूज रहें। गंवार की अकल बुद्धि में होती है। यह बात अक्ल में आई कि थैली एक बैल को खिला दो, जब जरूरत होगी उसके पेट से निकाल लेंगे। कर्जा एक मोटे से बैल को पटककर थैली उसके मुंह में ठोंस दी। मगर चोरी के ख्याल से यह वेद किसी पर जाहिर न किया। शाम को उसका लड़का आया और कुल बैलों को बाप से लेकर घर चला। राह में किसान ने उन अशरफी वाले बैल को पसंद करके उसका मोल किया और कीमत ठहराकर खरीद लिया। जब किसान घर पर आया तो अशरफियों का घड़ा नदारत। औरत ने कुल माजरा बयान कर दिया। आखिर रो धोकर बैठ रहा। दूसरे दिन उस बैल की कुर्बानी की और मैदा और आंत साफ कर रहा था कि थैली कुल अशरफियों की बरामद हुई। अल्लाह का शुक्र किया और आइंदा उस थैली को हिफाजत के ख्याल से गले में लटकाकर रखने लगा। एक दिन किसी तालाब पर कपड़े उतारकर नहाया। कपड़े तो पहन लिए मगर थैली वहीं रखी भूल आया। एक चरवाहा उस जगह जानवरों को पानी पिलाने आया और थैली को देखकर उठा लिया। किसान को जब ख्याल आया तो तालाब पर चला आया। हरचंद तलाश की मगर थैली ना पाई। वह गड़ेरिया थैली लिए एक कुएं पर बैठा कि चंद आदमी उधर से गुजरे। उनको देखकर खौफ हुआ कि ये थैली न छीन ले, इसलिए वह थैली कुएं में डाल दी। सोचा कि जब जरूरत होगी निकाल ले जाऊंगा। इत्तेफाक से वह किसान उसी कुएं पर पानी भर रहा था कि उसकी पगड़ी कुएं में जा गिरी। उसको लेने अंदर उतरा और वह थैली भी पड़ी मिली। खुदा का शुक्र अदा किया और वह घर जाकर औरत से कहा कि माल जमा करने से खो जाता है और फिर रंज होता है, इसलिए आइंदा जमा नहीं करेंगे। उन अशरफियों को खर्च करना शुरू कर दिया। एक दिन वही गरेड़िया उस किसान के घर आया और अपना किस्सा बयान किया कि मुझको 300 अशरफियों की थैली मिली थी। वह सवारों के खौफ से मैंने फला कुएं में डाल दी, मगर जब कुएं में देखी तो वहां नहीं है, कोई निकाल कर ले गया। किसान ने कहा कि थैली तो कुएं में से मैंने निकाल ली थी
और उसमें से बहुत सी अशरफियां तो मैं शर्फ यानी खर्च कर चुका हूं, मगर खैर जो बची हैं तू ले जा। उस वक्त 100 अशरफियां बाकी थीं। वे किसान ने गरेड़िए को दे दी। उसने एक लकड़ी अंदर से पोली करके उसमें रखी और हर वक्त लकड़ी हाथ में रखता था। एक दिन किसी दरिया में पानी पीने झुका तो लकड़ी छूटकर दरिया में गिरी और बह गई। आगे जाकर उसी किसान को मिली और वह उसे घर ले गया। किसी दिन उस लकड़ी की छील छाल कर रहा था कि फट गई और अशरफियां बरामद हुई। उसने अपने शरफा यानी बै में लाई। चंद रोज बाद वह गरेड़िया उस किसान के घर फिर आया और अशरफियां गुम होने का हाल बयान किया। उस वक्त किसान ने खुल माजरा उसको सुनाकर कहा कि भाई वे अशरफियां मेरी थीं और घूम फिरकर आखिर मेरे ही पास आ गई। चूंकि वह मेरी मेहनत की कमाई थी, इसलिए उलट फेर कर बार बार मेरे ही पास आई। एक रोज इरशाद हुआ कि नेक कमाई बहुत फलती फूलती है। रवायत है कि मारवाड़ के किसी गांव में एक पठान और एक ब्राह्मण आपस में बहुत बड़े दोस्त थे। तंगिए अखराजात से परेशान होकर दोनों तलाशे रोजगार में दिल्ली चले आए। पठान ने शाही बावर्ची खाने में नौकरी कर ली। अनवाए यानी नए व एक शाम यानी भांति भांति के लजीज खाने मिलते थे। बालाई यानी ऊपरी आमदनी भी काफी थी। थोड़े अरसे में ही खूब मोटा ताजा और मालदार हो गया। ब्राह्मण किसी वजीर के यहाँ रोटी पकाने पर मुलाजिम हो गया। वजीर साहब कुछ दस्तकारी करते थे और उससे जो कुछ पैदा होता उसी से उनकी रसोई का खर्चा चलता था। सिर्फ एक किस्म की दाल और रोटी उनकी रसोई में पकती थी। ब्राह्मण को तनख्वाह भी माह ब माह यानी हर महीने नहीं मिलती थी। गिजा यानी भोजन भी मुकब्बी यानी पौष्टिक न थी, लिहाजा कमजोर हो गया। जब कभी दोनों दोस्त आपस में मिलते तो ब्राह्मण से पठान मखौल करता कि तूने कैसे कंजूस नादहंद के यहाँ नौकरी करी है। जब पठान ने खूब रुपया पैदा कर लिया तो रुखसत लेकर वतन जाने का ख्याल पैदा हुआ और तारीख मुकर्रर करके ब्राह्मण को इत्तिला दी कि अगर तुम्हारा ख्याल हो तो हमराह यानी साथ चलो। ब्राह्मण ने वजीर साहब से रुखसत मांगी, उन्होंने मंजूर न की। जब तारीख मुकर्रर आई तो ब्राह्मण ने अर्ज किया कि हुजूर, मेरा एक दोस्त वतन को जा रहा है, अगर हुक्म हो तो कुछ बाल बच्चों के वास्ते भेज दूं। वजीर साहब ने जेब में हाथ डाला। इत्तिफाकन यानी संजोग बस उस वक्त सिर्फ 2 पैसे उनकी जेब में थे। वे उन्होंने निकालकर ब्राह्मण को दे दिए। गरीब ब्राह्मण बड़े आदमी से क्या कर सकता था। कहर दरवेश वरजान दरवेश खामोश हो गया। सोचा कि दोस्त से जाकर मिल तो लें। बाजार से गुजर रहा था कि अनार बिकते हुए दिखाई पड़े। सोचा कि मारवाड़ में अनार बिल्कुल नहीं होते, यही भेज देने चाहिए। 2 पैसों के 10-12 अनार मिल गए। वे ले जाकर अपने दोस्त को दे दिए और माजरा सुना दिया। पठान सफर करते करते जब मारवाड़ में पहुंचा तो किसी बड़े शहर में रात को कयाम किया। चोरों ने सराय में से उसका माल असबाब चुरा लिया। अनार कपड़े में बंधे हुए खूंटी पर टंगे थे, उनको न ले गए। बेचारा बहुत परेशान था कि अब क्या कहें और घर किस तरह पहुंचे। उस शहर में जो बड़ा साहूकार था
उसका इकलौता लड़का सख्त बीमार था और मर्जे मुहलक यानी घातक रोग में मुब्तला था। हकीम ने बताया कि अगर इसको अनार के दाने फिलफोर यानी तत्काल खिलाए जाएं तो जिंदगी की उम्मीद है। ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि जो कोई अनार लाकर देवे उसको बहुत कुछ रुपया दिया जाएगा। पठान ने इस मौका को गनीमत समझा और वे अनार ले जाकर शाहूकार को दिए। लड़के को खिलाए गए और शफा यानी स्वस्थता हुई। उसने जेरे कशीर यानी ढेरों दौलत उन अनारों की इवज यानी बदले पठान को दिया। उस रुपया से खर्चा करता हुआ वह वतन पहुंचा। बाकी जिस कदर रकम बची थी वह सब ब्राह्मण के वारिसों को दे दी और यह बिल्कुल हाल लिखकर दिल्ली ब्राह्मण के पास भेज दिया कि अब तुमको नौकरी की जरूरत नहीं है, काफी रुपया हो गया है, घर वापस चले आओ। उस ब्राह्मण ने वजीर साहब से कुल हाल अर्ज किया और दरियाफ्त किया, 2 पैसे कैसे आपने दिए थे कि जिनकी बदौलत इतनी दौलत मुझको मिल गई। उन्होंने जवाब दिया कि मैं शाही खजाने के रुपए को अपने जाति यानी निजी शरफा यानी खर्च में नहीं लाता। अपनी दस्तकारी और मेहनत साका की कमाई से जो रुपया मिलता है उसी से काम चलाता हूँ। तुमने बहुत ईमानदारी से काम किया था, इसलिए मैं नहीं चाहता था कि शाही खजाना के रुपया से तुमको तनख्वाह दी जाए। लिहाजा मैंने अपनी मेहनत की कमाई में से ही 2 पैसे दिए थे, लेकिन मैं इस बात को जानता था कि वे 2 पैसे तुम्हारी उम्र भर के लिए काफी होंगे। अब अगर तुम घर जाना चाहो तो जा सकते हो। ब्राह्मण उनसे रुखसत होकर जब घर आया तो पठान ने उस रुपया की जो उसके शरफा यानी व्यय में आ गया था माजरत यानी क्षमा चाहिए। ब्राह्मण ने कहा कि जो कुछ रुपया तुम वसूल करके लाए हो उसमें से निस्फ यानी आधे के तुम मुस्तहिक यानी अधिकारी हो, क्योंकि अगर तुम किसी तरह की खयानत यानी बेईमानी करते तो उसका हाल मुझको कैसे मालूम हो सकता था। दरअसल उन 2 पैसों में से जो मेरी तनख्वाह की इवज मुझको मिले, सिर्फ 1 पैसा मेरी उम्र भर के लिए काफी होगा। बाकी 1 पैसा तुम अपने काम में लाओ और उस नेक कमाई से फायदा उठाया। एक रोज इरशाद हुआ कि आत्मदर्शन के वास्ते अभ्यास करना ऐसा है जैसा पहाड़ पर गेंद फेंकना जो लुढ़क कर नीचे चली आती है। अगर खूब मुस्तैदी के साथ जोर से फेंकी जावे या पहाड़ पर कुछ ऊपर चढ़कर फेंकी जावे और कोशिश और तदवीर से पहाड़ के पार जा पड़े तो फिर इस तरफ लुढ़क कर वापस नहीं आती। दीदार दिल रुबा का दीवार कह कहा है, जो उस तरफ को झांका वो इस तरफ कहाँ है। एक रोज एक साहब ने अर्ज किया कि जो कर्म हमने आगे किए हैं उनके असर को हम बगैर भोगे मिटा सकते हैं या नहीं, क्योंकि इस कुल कारखाना को ख्याली, फर्जी और वहमी माना गया है, तो कुल फेल यानी कर्म भी ख्याली समझने चाहिए। जब हमने ख्याली पुख्ता से एक बात का निश्चय कर लिया तो अगर उतने ही जोर का मुखलिफ यानी विरोधी ख्याल उठाएं तो उस पुरानी वासना यानी ख्वाहिश को रद्द क्यों नहीं कर सकते। श्री महाराज जी ने फरमाया कि पेशतर जो ख्वाहिशें उठाई गई थी और उनको पुख्ता किया गया है उसका तुक्म यानी बीज दिल में जड़ पकड़ गया है, इसलिए असबाब मुआफिक यानी अनुकूल स्थितियां पैदा होने पर जरूर फल देगा। लेकिन अगर ज्ञान और अभ्यास की मुखालिफ आग से उस तुक्म को जला दिया जाए
तो यह बिल्कुल मुमकिन है कि वे कर्म अपना फल न दे। जैसा वाल्मीकि जी महाराज का मामला हुआ कि उन्होंने जो लूट मार चोरी धाड़ी करी उसका फल कहीं साबित नहीं होता, मगर यह बात नादिरात यानी कभी कभार से है और नामुमकिन नहीं तो बहुत ही कम मुमकिन है। एक रोज जनाब राय साहब दीवान मथुरा दास जी बैरिस्टर व जज ने अर्ज किया कि श्री महाराज, हम आपके बच्चे हैं और आपके सहारे पड़े हैं, आप हमसे भजन पूजन की तकलीफ क्यों उठवाते हो? हमको हमेशा नज़ला लगा रहता है और सिरदर्द रहता है, हमको तो कृपा करके वैसे ही सब कुछ अता यानी प्रदान करो। आपने फरमाया कि एक शाख खर्च अमीर आदमी की लड़की की किसी अमीर आदमी के साथ जो बड़े एतदाल यानी सोच समझ से खर्च करता था शादी हुई। यह लड़की अपने बाप के यहाँ खूब खर्च करने की आदी थी। ससुराल में जाकर हर एक चीज खाने पीने तक की एतदाल से मिलने लगी। लड़की बड़ी तंग दिल हुई और यह तजवीज सोची कि बीमारी का बहाना करना चाहिए, तब शायद अच्छा खाने पहनने को मिले। दर्द सिर का बहाना किया, वहां बजाय अच्छा खाने के और भी परहेज की ताकीद हुई। फिर तो बहुत घबराई। जब अरसा तक दर्द सिर जारी रहा तो उसके ससुर ने पूछा कि यह तकलीफ तुमको मायके में भी हुई थी या यहाँ आकर हुई है, और अगर वहां होती थी तो क्या इलाज किया जाता था? लड़की ने कहा कि मुझको यह तकलीफ बहुत अरसा से है और माँ के घर भी होती थी। वहां छटाक मोती पीसकर और शहद में कबाम यानी मिला करके खिलाते थे। उसके ससुर ने कहा कि तुमने पहले से यह इलाज क्यों नहीं बतलाया? इतनी तकलीफ नाहक उठाई, आप बहुत सी दवा तैयार करके रख लो ताकि जब कभी दर्द सिर हो फौरन इस्तेमाल कर लिया जाए। दवा बनाने का इंतजार और तवक्कुफ यानी देर न हो, और नौकर को बुलाकर हुक्म दिया कि 1.25 सेर मोती इसके सामने बैठकर खरल में पीसो। फौरन 1.25 सेर मोती मंगवाकर लड़की के सामने पीसने शुरू हुए और उसी अंदाज से शहद मंगवा लिया गया। रात को लड़की ने सोचा कि यह शख्स तो बड़ा कंजूस था, आज इस कदर मोती किस तरह निकाल दिए, और अपने पति से जिक्र करने लगी। उसने भी कहा कि आज तुम्हारे दर्द सिर की दवा में इस कदर रुपया खर्च यानी शर्फ हुआ है, पिता जी से कह दो कि थोड़ी दवा बनवा लें। जब उनसे जिक्र हुआ तो वह बोले कि देखो भाई, हमने तमाम रुपया मेहनत से पैदा किया है और हमारा जिस्म ऐसा आदी हो गया है कि जब तक जिंदा रहेंगे कुछ न कुछ पैदा करके ही खाएंगे, और रूखी सूखी खाकर ही गुजारा करने की ऐसी आदत पड़ गई है कि हमारा नफस यानी वासना अब ज्यादा नहीं भड़कता। यह जो कुछ रुपया पैसा जमा किया है सब तुम्हारे आराम और आसाइश यानी सुविधा के लिए है। चाहो सब आज उड़ा दो, चाहे थोड़ा थोड़ा करके खर्च कर लो। रोक टोक सिर्फ इसलिए की है कि तुमको इसकी कद्र मालूम हो जावे। एतदाल यानी शब्द से काम में लाओगे तो इससे तुम उम्र भर आराम पाओगे। जो तुमको इस नेमत की कद्र मालूम न हुई तो जा बजा यानी जगह जगह इसको शर्फ यानी खर्च कर दोगे और पीछे पछताओगे। यह सुनकर जनाब राय साहब खामोश हो गए और फिर कभी ऐसा जिक्र न किया। एक रोज इरशाद हुआ कि ज्ञानवान जो संत हैं और सदशास्त्र जो ब्रह्म विद्या है उसके मुताबिक जतन यानी तदबीर व कोशिश करने का नाम पुरुषार्थ है।
संत वह है जिसको सब लोग भला और साधु कहते हैं। सदशास्त्र वह है जिसमें ब्रह्म का वर्णन हो। यह जीव सत्संग जो करता है और सत्शास्त्र को विचारता है और फिर भी संसार की तरफ लगता है, तो उसका पूर्व संस्कार बलि है, इससे स्थिर नहीं हो सकता। ऐसा जानकर पुरुष प्रयत्न का त्याग न करे। पूर्व के संस्कार से वर खिलाफ यानी उलट नहीं हो सकता, परंतु पूर्व का संस्कार बलि भी हो और सत्संग करे और सत्शास्त्र को काम में लावे, तो पूर्व के संस्कार को पुरुष प्रयत्न से जीत लेता है। जब पूर्व संस्कार का नाम प्रारब्ध हुआ, तो पुरुष का प्रयत्न ही प्रारब्ध है और यही दिव्य है। दिव्य अपने पुरुषार्थ को ही कहते हैं और पुरुषार्थ ही कर्म है और कर्म का बीज वासना है। वासना मन से होती है और मन रूपी पुरुष जिसकी वासना करता है वही उसको मिलती है। मनुष्य को प्रथम तो यह करना चाहिए कि अपने वर्ण और आश्रम के शुभ धर्म कर्म पर चले और अशुभ का त्याग करे। फिर संतों का संग और सदशास्त्र का विचार करे। उनको विचार कर अपने गुण दोष का भी विचार करना चाहिए कि दिन रात में क्या शुभ और अशुभ किया है। आगे फिर गुण दोषों का साक्षी होकर संतोष, धीरज, वैराग्य, विचार और अभ्यास वगैरह जो गुण हैं उनको बढ़ावे और जो दोष हैं उनका त्याग करे। इससे राजस से सात्विक मोक्ष का भागी होता है और इससे अंतःकरण शुद्ध होता है। तब परमानंद रूप तत्व को पाता है। इस सिलसिले से वासना का त्याग करे कि पहले शास्त्र के बरखिलाफ तामसी वासना का त्याग करे, फिर विषय को वासना का त्याग करे। मैत्री यानी ब्रह्म भाव से किसी से द्रोह न करना, करुणा यानी दुखी पर दया करना, मधुता धर्मात्मा पुरुष को देखकर खुश होना, अपेक्षा यानी पापी को देखकर उदासीन रहना पर उसकी निंदा न करना, ऐसी निर्मल वासना को अंगीकार करे और फिर इनका भी हृदय से त्याग करके इनका अभिमान न रखना चाहिए। अगर बाहर से इनका व्यवहार हो तो भी हृदय में जगत में गुण की वासना त्याग कर चिन्मात्र वासना रखनी चाहिए। पीछे इसको भी मन बुद्धि के साथ मिला हुआ त्याग करना, तब जिससे वासना त्यागी है वही रहेगा, फिर उसको भी त्याग देना। शर वर हन नेस्तम दारम कुलाहे चार तर्क, तर्के दुनिया, तर्के अकबा, तर्के मौला, तर्के तर्क। पहले विचार पूर्वक वैराग्य होना चाहिए ताकि संत जनों की संगत और सदशास्त्रों के विचार से मन को निर्मल करे। जब मन निर्मल होगा तो सौजन्यता से पूर्ण होगा और वैराग्य उपजेगा। जब वैराग्य होगा तब ज्ञानवान गुरु के पास जाएगा। जब गुरु उपदेश करेंगे तब ध्यान और अर्चन आदि कर्म से और ब्रह्म अभ्यास से परम पद को पाएगा। चित्त में आत्म पद का चिंतन करना, आपस में समझना, प्राणों की चेष्टा और आत्म पद के मनन का ब्रह्म अभ्यास है। यह समान कर्म है। दूसरा विशेष कर्म है जो अपने आप से पैदा होता है। वह समझ लेता है जैसे दरख्त से फल गिरे और किसी को मिल जावे, वैसे ही ज्ञान अपने आप से मिल जाता है, मगर इसको भी उसका पूर्व का कर्म समझना चाहिए। जिनका यह जन्म अंत का होता है उनमें जो निर्मल गुण वेद ने कहे हैं, यानी मित्रता, सब जीवों पर दया करनी, सौजन्यता, सदा प्रसन्न रहना, मुक्त हृदय में सदा समता भाव रखना, कोई क्षोभ न उठाना, आर्य शास्त्र के मुताबिक
चलना, गया व्यतीता ज्ञान होना वगैरह आनकर इकट्ठे होते हैं। वह शख्स राजस सात्विकी है, इन सब कर्मों को करता है, परंतु उसके हृदय में हानि और लाभ का राग द्वेष नहीं होता। हर हाल में यक्षा यानी समान रहता है और इस भेद से वह परम पद में स्थित होता है। एक इरशाद हुआ कि पुरुषार्थ के 4 भेद हैं। पहला, ना हासिल शय के हासिल करने की कोशिश करना। दूसरा, हासिल शुदा शय की अच्छी तरह हिफाजत करना। तीसरा, महफूज शय को अच्छी तरह बढ़ाना। चौथा, बढ़ी हुई शय को इल्म हकीकी यानी सत्य ज्ञान की तरक्की। और रफाए आम यानी जनहित में खर्च करना। एक इरशाद हुआ कि हजरत ईसा के सामने चंद आदमी एक धोबी को लाए और उसकी शिकायत की कि इसने तमाम आदमियों को तंग कर रखा है और बहुत दुख देता है। हजरत की जुबान मुबारक से निकला कि यह आज शाम तक मर जाएगा। धोबी वहां से आकर कपड़े धोने चला गया। जब उसकी लड़की उसके लिए खाना लेकर घाट पर पहुंची तो वहां कोई फकीर कामिल भूखे आ पहुंचे और धोबी से रोटी का सवाल किया। धोबी ने एक रोटी दी, जिसको खाकर फकीर ने दुआ दी कि तेरा भला हो। धोबी ने उनको भूखा समझकर दूसरी रोटी भी दे दी, जिसको खाकर उन्होंने फरमाया कि तेरी नाग हानि यानी अचिंत आफते दूर हो। धोबी ने उनको और भूखा समझकर तीसरी रोटी भी दे दी, जिसको खाकर वह बोले कि तेरा दिल बुराइयों से पाक हो जाए। यह कहकर वह तो चले गए। शाम को धोबी सही सलामत घर आ गया तो कुल आदमी जमा होकर हजरत ईसा के पास गए और अर्ज किया कि हजरत, धोबी तो अब तक जिंदा है। उस वक्त हजरत ने अज़राहे बातीन यानी अंतर मन से कुल हाल मालूम करके धोबी को मैं यानी 7 कपड़ों की गठरी से तलब किया और गठरी खुलवाई तो उसके अंदर से मारे शाह यानी काला नाग निकला। आपने फरमाया कि जिस वक्त इसकी निस्बत हमारी जुबान से निकला था कि यह शाम तक मरेगा, उसी वक्त इस सांप को काटने का हुक्म दिया गया था, मगर फकीर की दुआ से इस सांप का मुंह बंद हो गया। मगर अब यह वह धोबी नहीं रहा, अब इसका दिल बुराइयों से पाक व साफ हो गया है और आइंदा यह तुमको तकलीफ न देगा। मतलब यह कि जमाना हाल यानी वर्तमान में अच्छे काम करने से माजी यानी अतीत पूर्व जन्म के बुरे कामों और उनके असर की तलाफी यानी निराकरण हो जाती है, आइंदा के लिए बेहतरी भी हो सकती है। एक तो इरशाद हुआ कि किसी मरीज को हकीम ने दवा देकर कहा कि तुम इसको शहद में मिलाकर खाना। वह दवा लेकर घर आया, शहद तलाश किया, न पाया तो सोचने लगा कि शहद न सही तो किसी और ही मीठी शय में दवा खा लेनी चाहिए। गुड़ में मिलाकर दवा खाई, वजाय फायदा के जब नुकसान हुआ तो हकीम साहब के सिर हुआ। उन्होंने पूछा कि दवा कैसे खाई थी, तो जवाब दिया कि शहद तो मिला नहीं, मैंने सोचा कि गुड़ और शहद दोनों ही मीठी होती है, इसलिए गुड़ में मिलाकर दवा इस्तेमाल कर ली थी। इसी तरह से बहुत से आदमी अभ्यास को जिस तरह से बताया जाता है नहीं करते। जब काम नहीं बनता तो फकीरों के पास शिकायत लाते हैं और उनके तरीकों की निंदा करते हैं, मगर अपने कसूर यानी गलती पर निगाह नहीं करते। एक रोज इरशाद हुआ कि बौला शाह सिकंदर ने एक किताब में कुछ नुक्शे कीमिया यानी रसायन के रकम यानी लिख फरमाए। एक शख्स ने उनमें से हर एक नुक्शे को आजमाया, मगर कीमिया तैयार ना हुई। तब जनाब शाह साहब को उलाहना देने और गलत नुक्शा तैयार
करने की बाबत कुछ कहने सुनने को रवाना हुआ। जब उनके मकान के दरवाजे पर पहुंचा तो देखा कि एक बूढ़ा शख्स वहां बैठा हुआ है। उनसे शाह साहब की निस्बत यानी विषय में दरियाफ्त किया। वह रोशन जमीर यानी आत्मज्ञानी थे, सब हाल समझ गए और कहने लगे कि हजरत शाह साहब तो किसी गांव को चले गए हैं, शायद कल वो जावेंगे। मैं उनका मुलाजिम हूं, आइए आपके ठहरने वगैरह का बंदोबस्त कर दूं। यह कहकर अंदर ले गए और बिठा दिया। शाम तक खाने पीने की खबर न ली। जब शाम हो गई तो उससे कहने लगे कि मियाँ साहब, जब कभी हजरत शाह साहब बाहर तशरीफ ले जाते हैं तो कुछ सामान फिकस यानी प्रति आदमी के हिसाब से तौल नाप कर मेहमानों की खातिर तवाज़ा के लिए मुझे दे जाते हैं और आनकर उसका हिसाब संभाल लेते हैं। अब की मर्तबा खिचड़ी का सामान दे गए हैं। अगर आप खुद तैयार करना चाहें तो सामान वजन करके दे दूं। उसको खूब भूख लगी थी, राजी हो गया। उन्होंने दाल चावल मसाला लकड़ी हता की पानी तक तौलकर दे दिया और कहा कि इसी सामान में खिचड़ी तैयार होगी और कुछ चीज यहाँ से न मिल सकेगी। उसने सामान लेकर चूल्हा फूकना शुरू किया। कुछ लकड़ियां तो धधक धधक कर जल गई, कुछ पानी से दाल चावल धोए और बकाया खिचड़ी में डाल दिया और चूल्हे पर चढ़ा दी। चूंकि आग बगैर अंदाजे के जलाई थी, लकड़ियां पहले खत्म हो गई और खिचड़ी तैयार न हो सकी। कुछ देगजी के पैंदे में लग गई, कुछ पानी ऊपर भर गया और ज्यों की त्यों कच्ची रह गई। अब बेचारा चूल्हा फूक फूक कर परेशान होकर बैठ रहा, मगर खिचड़ी तैयार ना हुई। जब खूब सिर मार चुका तो हजरत बोले कि क्या खूब, मैंने हर एक चीज तो नाप तोलकर अंदाजे के मुताबिक दी थी, फिर भी तुमसे खिचड़ी जैसी मामूली चीज तैयार न हो सकी, तो तुम कीमिया यानी रसायन क्या खाद तैयार कर सकते हो? उसके अज्जा यानी तत्व तो तुमने अपने हाथ से तोले होंगे। फिर हजरत ने उतना ही सामान लेकर उसके सामने खिचड़ी तैयार करके दिखा दी और फरमाया कि वह किताब भी निकालो और जिस नुस्खे को तुम्हारा जी चाहे आजमा कर देख लो कि दुरुस्त होता है या नहीं। उसने कई नुस्खों का तजरिबा किया तो दुरुस्त तैयार हो गए। फिर फरमाया कि अगर कोई पोथी बांच ले तो पंडित को कौन पूछे? अगर तुम खुद कीमिया किताब देखकर तैयार कर सकते तो हमारी क्या जरूरत थी? अब तुमको हमने तैयार करके दिखा दिए हैं, मगर फिर भी तुम खुद तैयार नहीं कर सकते। अगर इसके सीखने का शौक है तो कुछ रोज हमारे पास रहो। जब इसका गुर तुमको समझाया जाएगा उस वक्त तुम इस लायक होगे कि खुद काम कर सकोगे। अब बावजूद इसके कि हर एक नुस्खा तहरीर यानी लिखित है और तरकीब भी लिखी हुई है, मगर फिर भी बगैर कृपा मुर्शिद यानी गुरु के जब इल्म कीमिया भी नहीं आ सकता तो इल्मे इलाही का घर और भी दूर है। जो शख्स किताब देखकर सीखने की कोशिश करे उन साहबों को इस पर गौर करना चाहिए।